हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल का स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैं 0 किलोमीटर के अंदर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। आज अपन करने वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास नंबर 3 को एनडीए नेवी एयरफोर्स लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। मन में और दिमाग में एक ही चीज, अब की बार डिफेंस भाव। ठीक है, तो पिछली क्लासेस के अंदर 15-15 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से। इन क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, आप आराम से कर सकते हो उनको देख के। बाद में आराम से यहाँ पे अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अच्छी आगे आने वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस मिलते रहे। ठीक है, चलो एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास को। मोटिवेशन ये है आज की क्लास का कि शेरों के पुत्र शेर ही जाने जाते हैं, लाखों के बीच फौजी पहचाने जाते हैं। हमारे क्या एक्चुअल में एक दोस्त हैं जो अभी उनका थोड़े दिन पहले आर्मी के अंदर सिलेक्शन हुआ था, तो उन्होंने बोला कि सर ये लगाइए, ताकि क्या है कि बच्चे जो आगे आने वाले एस्पिरेंट्स हैं नेवी एनडीए एयरफोर्स के, तो उन्हें एक जोश मिले कि जब वर्दी पहनते हैं देश की सेवा के लिए, चाहे भले वो एनडीए की वर्दी हो, नेवी की हो, एयरफोर्स की हो, तो एक अलग ही जुनून होता है। तभी बोला गया शेरों के पुत्र शेर ही जाने जाते हैं, लाखों के बीच फौजी पहचाने जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अपन 30 तक के कर चुके थे, 31 से स्टार्ट करेंगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर द पॉइंट्स 4, -2, 5, 5 एंड -2, 4। इन सेंटर के अपने पास में एक ट्राइंगल दे रखा है, उसका इन सेंटर बताना है, जिसके वर्टिसेस भी अपने को पता है। फटाफट बताओ कितना कैसे निकालोगे। बहुत ही शानदार तरीके से अपन इस चीज को करेंगे कवर। पहले बताओ इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर के बारे में क्या कुछ पढ़ा रखा है ये बताओ पहले। अगर वो बताओगे तभी आगे बात बनेगी, वरना तो फिर क्वेश्चन होगा नहीं। क्लियर? चलो, जैसे अपने पास में ये ट्राइंगल हो गया। क्लियर? ट्राइंगल के अंदर ये अपने पास में दे रखा है 4, -2। अच्छा, अपने पास में दूसरा को क्या दे रखा है, बी। थोड़ा सा दूसरा अगर अपन बात करें तो दूसरा अपने पास में 5, 5 हो गया। और तीसरे की बात करें सी की, तो वो अपने पास में कितना है, तो आपने बोला सर -2, 4। सबसे पहले अगर अपन इन सेंटर की बात करते हैं तो इन सेंटर का क्या आता है। देखो ये क्वेश्चन एयरफोर्स के लेवल का तो नहीं है, आप ये नहीं बोलोगे एयरफोर्स के अंदर इतना लेंथ नहीं देगा। हाँ, एनडीए के अंदर आ सकता है, एनडीए के अंदर आ सकता है, और आई थिंक आया भी होगा। ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c, यही होता है अपने पास में। अच्छा, एज इट इज वाई वाले के लिए लिख लेंगे। वाई वाले के लिए क्या हो जाएगा बताइए एक बार आप। तो बोला ay1 + by2 प्लस में cy3 और अपॉन में a + b + c। देखो फॉर्मूला लिखना कोई मतलब बढ़िया काम नहीं है, इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना है, लिखना कभी नहीं है इसको। क्यों? क्योंकि देखो जैसे अपने पास में बी और सी के सामने वाली साइड लेंथ होती है, इसे अपन स्मॉल ए से शो करते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, थोड़ा सा निकाल लो फॉर्मूला लगाकर। -2 -5 हो गया, -2 -5 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 4 -5 का स्क्वायर हो गया अपने पास। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा बताना एक बार आप। तो बोला सर 5 -2 7 का स्क्वायर 49 49 बन गया अपने पास में, और ये 1 बन गया, तो रूट का 50 आ गया, यानी 5√2 आ गया क्या? आपने बोला जी हाँ सर। अब जैसे अपने पास में इसकी बात करते हैं तो ये स्मॉल सी हो जाएगा। स्मॉल सी क्यों? क्योंकि सी वर्टेक्स के सामने वाला है। क्या डिस्टेंस निकालो? बोला सर 5 - 1 आएगा, फिर 5 2 7 49, वापस और वही बात आएगी, 5√2 ही आएगा। कितना आएगा? 5√2 आएगा। क्लियर? ओके, ये अपने पास में हो गया। फिर अपन बात करते हैं इस वाले की, तो ये क्या हो जाएगा, तो आपने बोला सर ये स्मॉल बी हो जाएगा, और स्मॉल बी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोला सर -2 -4 6 का स्क्वायर 36 बन गया सर। कितना बन गया? 36 बन गया, और -2 और -4 ये 36 √72 हो गया। 9 8 72 यानी 3√72 हो गया क्या? तो 6√2 कर दो फिर इसको। क्या कर दोगे? 6√2। ओके ओके, अब देखो अपने पास में अगर अपन आई को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। ये क्वेश्चन ओनली आपकी प्रैक्टिस के लिए कि अगर अपने को इन क्या पता बाई चांस पूछ लिया जाए इस टाइप के, तो अपने को क्या है कि 6-7 महीने की मेहनत होती है किसी बच्चे की जब एग्जाम में अंदर बैठता है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो क्वेश्चन का नंबर नहीं गंवाना है अपने को, वो नंबर लेके आना है अपने पास। ठीक है, हो सकता है कि 120 नंबर का जैसे एनडी के अंदर आप बैठते हो पेपर में, 1-2 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन इन जो अपने पास क्वेश्चन है इनके अंदर टाइम स्पेंड कर दिया करो अपना। ये कितना हो जाएगा? तो बोला सर 4 4 के सामने वाला 5√2, तो सर 20√2 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? प्लस में bx2, तो b क्या है? 5 है, 5 6 30√2 हो गया अपने पास में। फिर प्लस में cx3 है, cx3 की बात करोगे तो माइनस का 10√2 आ जाएगा। अपॉन में कितना बन गया? तो बोला सर तीनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास में 5 5 10 10
16 रूट 2 हो गया सर। वाई वाले की एज इट इज अगर अपन बात करें तो वाई वाला क्या लिख दोगे, बोला सर वाई वाले का अगर अपन बात करें तो वाई वाला अपने पास में आ जाएगा -10 रूट 2, फिर 36 रूट 2 और प्लस में 20 रूट 2, ऐसे करके आ गया। क्लियर। और अपोन में कितना हो गया अपने पास में, तो बोला सर अपोन में 16 रूट 2 आ गया। अब यही इसका आंसर कर लोगे। 20 30 50, 50 में से 10 गए, कितने बच गए, तो बोला सर 40 रूट 2 आ गया। 40 रूट 2 और बटा में कितना हो गया, 16 रूट 2 हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉरी नेक्स्ट देखें तो 50 में से -40 रूट 2 और बटा में 16 रूट 2, ये कितना हो गया बताना एक बार। यही आ रहा है ना आंसर या फिर कुछ और आ रहा है, बताना एक बार। 4 - 2 5 5 -2 4 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया और माइनस का 10 हो गया। फिर अगला आएगा माइनस का 10 आएगा, प्लस का 30 आएगा और 20 रूट 2 आएगा। ठीक है, 30 20 50 40 रूट 2, 20 30 50 40 रूट 2, ये आ गया। तो ये कितना हो गया एक बार बताना। तो बोला सर 4 का डिवाइड करो या 8 का कर लो, 8 5 40 हो गया, 8 × 2 16 हो गया, 5/2 5/2, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो 5/2 5/2 ऑप्शन के अंदर नहीं है तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन डी राइट कर दो। क्या कर दो, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर डी ही आएगा अपने पास में। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन वैल्यू ऑफ के बतानी क्या होगी। कोलिनियर के लिए देखो एक चीज आपको ये बताई थी कि यार एरिया 0 कर देते हैं। दूसरी बात ये कर सकते हो कि अब तो आपको स्लोप वगैरह भी आती होंगी, पी क्यू आर अपने पास है तो स्लोप इनकी इक्वल कर दो। मतलब हम ये बोले कि यार एक तो दे रखा है 1 और -1, ठीक है, दूसरा दे रखा है 6 और 4, और तीसरा कितना दे रखा है 4 और 1 के दे रखा है। ओके, तो आप एक बात बताओ मेरे को सबसे पहले कि मैं ये बोलूं कि स्लोप एम ऑफ पी क्यू की वैल्यू अगर बराबर कर दी जाए स्लोप ऑफ क्यू आर के, तो आई थिंक आप कर पाओगे आराम से। कैसे, ये स्लोप लिखोगे तो 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 बन गया, ऐसे ही 6 - 1 बन गया। बराबर में क्यू आर की करोगे तो के -4 हो गया, 4 - 6 हो गया। ओके, अब यहां से आप क्या बोलोगे, बोलो सर 5/5 है तो 1 आ गया सर, के -4 माइनस का 2 हो गया। कितना हो गया, -2। तो के की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बताओ। बोला सर के की वैल्यू यहां से आ जाएगी अपने पास में -4 और प्लस का 2 हो गया। ऑप्शन ए अपना राइट हो गया। क्लियर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल देन इन सेंटर बताना। अब वापस इन सेंटर का क्वेश्चन अपने पास आ चुका है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि यार अपने को दे रखे मिड पॉइंट, क्या दे रखे अपने को, मिड पॉइंट्स दे रखे। तो मिड पॉइंट से आपको पहले तो आना चाहिए कि यार अपने पास में वर्टिसेस कैसे बताएं। समझ गए बात को, वर्टिसेस बताने आने चाहिए। वर्टिसेस जो एयरफोर्स लेवल का एग्जाम रहेगा उसके अंदर तो वर्टिसेस ही पूछ लेगा ये। तो क्या करने, ऐड जैसे ये लिखना है तो इसके एडजेसेंट 1 और 1,1 2, -3 इनको ऐड करो, एक्स कोऑर्डिनेट को 2 1 3, सामने वाला घटा दिया 0 हो गया। ऐसे ही 1 -3 -2 फिर -4 यानी -6 हो गया। फिर अपन बात करते हैं इस वाले की, तो 3 1 4, 4 में से 2 गया 2 हो गया। फिर अगला 4 1 5 5 में 5 3 8 हो गया। तो ये चीज मैंने क्लास के अंदर बता रखी है, नहीं पता है कैसे कर रहे हैं तो देख लेना। 3 और 2 5 5 में से 1 गया 4 बच गया, 4 और 3 1 1 में से 1 गया 0 बच गया। तो ये अपने पास आ गया। अब इनके बीच की डिस्टेंस बता के आराम से बता सकते हो। तो इनके बीच की डिस्टेंस ये कितनी बन गई, तो बोला सर 4 - 2 का स्क्वायर 8 और 8 का 64 हो गया सर, √68। तो ये कितना बन जाएगा, 2 4 7 17, ये आ जाएगा अपने पास में। फिर इस वाले की बात करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस है 8 6 6 12 13 14 196 196 और ये 200 हो गया। 200 का मतलब हो गया 10√2। इनके बीच की डिस्टेंस ये आ गई अपने पास में, 10√2 ही आएगा ना अपने पास में। 2 का स्क्वायर -6 - 8, इनकी बात करेंगे अपन तो 2 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, ठीक है यही आएगा। अगले की जैसे इसकी बात करें तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, तो बोला 4 का स्क्वायर 16 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया 3 4 रूट का 50 हो गया। रूट के 50 का मतलब कितना हो गया अपने पास में, 5√2 आ जाएगा। अब बस इसी को अपने को सोल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब और क्या बोल सकते हैं, और तो क्या बोले, बस हो गया अपने पास में। अब इन सेंटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस वही ax1 bx2 वाला फॉर्मूला लगाओ, खत्म करोगे आंसर। ये 0 आ गया, इसके सामने वाला कट गया अपने पास में। 2 के सामने ये है तो 10√2 आएगा, और ये कितना आएगा तो 40√2 आएगा, और नीचे कितना बन जाएगा तो उससे नीचे तो ऐड हो जाएगा। तो ये फिर डी ऑप्शन कर लेना इसके अंदर भी, क्योंकि साइड लेंथ का √17 कटेगा तो है नहीं कहीं से, तो फिर डी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। आपको वो जो चीज समझाने का प्रयास किया जा रहा है वो क्लियर से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही,
देखो क्वेश्चन के आंसर अभी अपना एग्जाम नहीं हो रहा, एग्जाम होगा तब अपन और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। पिछले सालों के अंदर जो आए हुए क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमम अगर बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आराम से पूछ लिए जाते हैं हर साल एनडीए के पेपर के अंदर। एयरफोर्स के अंदर भी बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक तो आता ही आता है, लेकिन कई बार 2 भी चिपका देता है। तो आप बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेते हो तो आपका सर्कल भी क्लियर हो जाता है, उसके बाद पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स ये भी कवर हो जाता है। लेकिन मेन बात यह है कि आपको सबसे पहले जो चीज आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आगे अपन प्रोसीड करेंगे और अपने सारे के सारे नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहीं नहीं जाने वाले। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ये क्वेश्चन आ गया अपने पास में कि इनसे बनने वाला ट्रायंगल की, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, x बराबर 2y दे दिया और एक x प्लस वाई बराबर में 3 दे दिया। इन दोनों को आप सोल्व कर लो। इन दोनों को सोल्व करोगे तो x किसका 2y, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ। तो बोला सर 2y यहाँ रखेंगे, 3y बराबर 3, तो y की वैल्यू 1 आ गई। y 1 आ गया तो x कितना बन गया, 2 बन गया। तो आपको कंफर्म पता चल गया कि यार 2,1 बनेगा। अब चलो दूसरी बात आती है कि x बराबर 2y और 2x प्लस 5 प्लस वाई इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया। 2x y की जगह क्या रखोगे, बोला सर y की जगह नहीं, अपने पास में काम करो, 2x की जगह ये रख देंगे सर, 2x की जगह 4y, 4y 5y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। y की वैल्यू माइनस आ गई, इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पे x की वैल्यू -2 आ गई। तो सिंप्लीफाई वैल्यू आ गई -2 -1। एज इट इज अपन क्या करेंगे, x बराबर 2y, नहीं x बराबर 2y वाला तो हो गया, अपन ये करते सिंप्लीफाई, पहली और दूसरी और तीसरी को सोल्व करते हैं। किसको सोल्व करते हैं, दूसरी और तीसरी को। जैसे x प्लस वाई बराबर में 3 हो गया, एक अपने पास में हो गया 2x प्लस में 5 प्लस में y इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से एक तीसरा पॉइंट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा वो पॉइंट, वैसे 2x प्लस 5 बराबर प्लस में y की जगह क्या रख सकते हो, तो बोला सर 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0। x वाला कट जाएगा, x की वैल्यू -8 आ जाएगी। x अगर -8 आता है तो ये -11 आ जाता है। क्लियर चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आई होप आपको अच्छे से कवर हो रहा होगा। अब देखो 3 पॉइंट पता चल गए, सेंट्रोइड बताना है अपने को। सेंट्रोइड बताने तो पहले वाला ऐड करते हैं, तो 2 - 2 -8 तो बटा 3 हो गया, और ये कितना -11 बटा 3। तो यही आपका आंसर बन गया, -8 बटा 3 और 11 बटा 3। क्लियर। कोई समस्या, आपने बोला जी कोई समस्या नहीं है सर। वैसे 3 आएगा, कितना आएगा बताना, तो बोला सर -8 प्लस का 11 बन जाएगा सर ये, तो प्लस का 11 बटा 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, पहले वाला ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, वापस देखो इन सेंटर पूछ लिया गया, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज देखनी पड़ेगी कि ए बी की जो डिस्टेंस है ना अपने पास में वो कितनी है। तो आपने बोला सर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो सर 2 आ रही है डिस्टेंस। मैं बात करूं कि बीसी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो बोला सर √4 प्लस में 0, तो सर डिस्टेंस 2 आ रही है। ऐसे ही एसी की बात करते हैं, तो एसी के बीच डिस्टेंस कितना होगा, तो आपने बोला सर 1 प्लस √3 माइनस 0, ये 2 आ रही है सर। मतलब सर ये अपने पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सेंटर, सर्कम सेंटर और अपने पास में ये सब कुछ एक जगह ही होते हैं, तो आप ऑप्शन कौन सा राइट करोगे। बोला सर सेंट्रोइड निकाल लेते हैं, इसका मतलब ये क्या निकाल लेते हैं, ये अपने पास निकाल लेते हैं। तो √3 प्लस 0 एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट वाले का और वाई कोऑर्डिनेट के लिए वाई कोऑर्डिनेट का, तो ये बन गया 1 बटा √3। ऑप्शन कौन सा राइट हो गया बताओ एक बार। तो बोला सर ऑप्शन अपने पास में सी राइट हो गया, सी हो गया ना अपने पास में राइट, तो सी ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर। कोई समस्या, आपने बोला कोई दिक्कत नहीं। अगला है द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस पॉइंट। देखो ये क्वेश्चन काफी बार मतलब आपको देखने को मिला होगा अलग अलग क्वेश्चंस के शीटों के अंदर। तो इसका एक फंडा है कि जैसे अपने पास में ये साइक्लिक ऑर्डर बन रहा है, क्या बन रहा है, साइक्लिक ऑर्डर बन रहा है, ए बी के बाद सी प्लस ए, इस टाइप से। तो साइक्लिक जैसे आ जाता है ना, तो अपने पास में इसका आंसर अपन क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। और वैसे लोगों ने रट भी रखा है इसको अच्छे से, तो इसको सोल्व करोगे तो 0 आ जाएगा। 1/2 का तो 1/2 कैसे सिंप्लीफाई करते हैं आपको मैंने मेथड बता रखा है, वैसे एक बार आप कर लेना ट्राई, ताकि दिक्कत नहीं आए। बाकी तो आपको पता ही है, जैसे ए वाला सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस जब आएगा तो ए वाला कभी भी सी के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो कट जाएगा। समझ गए बात को, आई होप आप समझ पा रहे हो। तो इसका आंसर 0 कर देना, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। प्रूव भी कर सकते हैं, मतलब देखा भी सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो दिखाने की जरूरत है, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट है, इफ द पॉइंट, 3 पॉइंट दे रखे, इनक्लोज ट्रायंगल, एरिया 18 स्क्वायर मीटर है, तो सेंट्रोइड बताना ट्रायंगल का कितना होगा। सबसे पहले बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूछने लायक है, पेपर के अंदर आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो 1/2 तो अपने पास में आएगा, उसको तो अपन लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो राइट हैंड साइड में 36 की जगह ले लेगा। समझ रहे हो बात को। अब अपन बात करते हैं कि यार अपन इसको बना लेते हैं पहले तो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया, मेरे पास में कितना है, तो आपने बोला सर 2k है और k है।
उसके बाद k है 2k है, उसके बाद में k है फिर 2k है और k है, और अपने पास में कितना हो गया? तो बोला सर 36 हो गया। कितना हो गया अपने पास में? 36 हो गया। ठीक है, अब आप क्योंकि 18 था 1/2 इस साइड, अब आपको उसको सिंप्लीफाई करो। 4k स्क्वायर, 1k, 5k स्क्वायर, 6k स्क्वायर, तो इधर से कितना आया? बोला सर 6k स्क्वायर आया। इधर से सोल्व किया वापस अपने पास में, तो कितना लेके आएगा बताने के बाद? बोला सर 1k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, 3k स्क्वायर, 5k स्क्वायर, तो सर 5k स्क्वायर हो गया। बराबर में कितना आ गया? प्लस माइनस 36 कर दो इसको, क्योंकि अपने पास में ये लगाते हैं। तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? तो बोला सर प्लस माइनस 36 होगी। लेकिन पता है पॉजिटिव वैल्यू लेगा, नेगेटिव तो लेगा नहीं अपने पास में, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोला सर k की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 6। जैसे k की वैल्यू अपने पास में 6 आ गई, आप पॉइंट आउट रखो। तो अपने को पूछा गया कि यार ये बताओ कितना हो जाएगा, तो 2k प्लस k बटा में 3, एक तो अपने पास ये बन जाएगा, और a कितना बन जाएगा? तो बोला k 2k, यानी आएगा सर सेम ही अपने पास में। बोला जी हाँ सर, क्योंकि ऊपर 4k बटा 3, नीचे भी 3, अपने पास 4k बटा 3 बन रहा है, x और y कोऑर्डिनेट। इसकी जगह आप रखोगे तो अपने पास कितना बन जाएगा? तो बोला सर 8,8 बन जाएगा। 8,8 का मतलब कौन सा राइट हो गया? आपने बोला सर ए ऑप्शन अपना राइट हो गया। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। द पॉइंट्स एंड आर कोलिनियर, ये अपने पास में क्या है बताओ, फटाफट बताओ सिंप्लीफाई करके कि अपने पास में इसकी वैल्यू क्या आएगी। इतने मैं थोड़ा सा और काम एक छोटा सा कर लेता हूँ, आप फटाफट इसका आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और आई थिंक आप कर पाओगे आराम से इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, करो भैया, करो करो। कैसे करोगे बताओ? तो सबसे पहले आप एक या तो एरिया निकाल लो। कई बच्चे तो एरिया से कर रहे होंगे, कई डायरेक्ट कर रहे होंगे, कई वैल्यू पुट आउट करके कर रहे होंगे। सबका अलग अलग मेथड है अपना अपना। फटाफट बताइए, जो जल्दी मेथड करेगा बस उसी का आंसर जल्दी आ जाएगा अपने पास में, और तो क्या है। समझ गए बात को? जो जल्दी करेगा उसका काम बन जाएगा भैया। एक्चुअल में ये क्या है, इसका ऑप्शन जो ये आपके पास में से गलत बना रखा है क्वेश्चन। ये बी स्क्वायर नहीं था यहाँ पर, ये ए बी था। यहाँ पे जो था ना बी स्क्वायर नहीं है एक्चुअल में, यहाँ पर ए बी है। ये बी स्क्वायर नहीं है, ए बी कर रखा है यहाँ पे। मैंने तभी मेरे को डाउट लगा इस क्वेश्चन में करने में। अच्छा, ए बी अगर अपने पास में आ गया तो बताओ सर क्या हो? एक टाइप से थोड़ा सा कंफर्म करो आप पहले तो। जैसे आपने वैल्यू पुट आउट कर दी कुछ भी, ए की वैल्यू 1 ले ली, बी की वैल्यू 2 ले ली। सपोज करो ये अपने पास में वैल्यूज हो गई। 1,2 कहाँ आएगा ये बताओ? तो बोला सर 1 और 2 सपोज एट यहाँ पे, तो 1,2 यहाँ आएगा। 0,0 यहाँ पे फिक्स है। दूसरा -1 -2, समझना बात को। अच्छा, -1 -2 का मतलब दोनों ही नेगेटिव है, मतलब सर माइनस का एक है तो कुछ ना कुछ यहाँ होगा, ये वापस बात आ गई। तो सर ये तो अपने पास एक लाइन के अंदर आ गई। अब ए स्क्वायर ए बी था ना, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर करो 1 आ गया, ए बी को मल्टीप्लाई करो 2 आ गया, तो 1,2 आ गया सर। ये तो एक ही पॉइंट पे मिल गया। अगर एक पॉइंट पे मिल रहा है तो वापस ये आ गया। लेकिन रुको, अगर यहीं पे मैं 1 और 3 कर लेता हूँ तो बाकी तब सेम रहेगा 1 और 3 करने पे। यार फिर 1 और 3 नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि वो वापस वैल्यू सेम आ रही। तो आप एक काम करो, 1 3 से तो बात बनेगी नहीं, 2 ले लो आप फिर, और तो एक क्या करोगे? 2 और 3 ले लिया सपोज दैट, तो बाकी तो सब सारा सेम रहेगा। अब की बार 2 का स्क्वायर 4 बन के आएगा, 2 × 3 6 बन के आएगा, कुछ ऐसा ही आएगा क्या? आपने बोला जी ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 और 6 आ गया, 4 और 6। अब एक बात हो, 2 और 3 था अपने पास में, दूसरा पॉइंट अपने आप क्या बन गया? -2 3 बन गया, 1 0 0 आ गया, ये 4 पॉइंट आ गए। एक बार स्लोप बताना कितनी हो जाएगी? तो बोला सर स्लोप आ जाएगी 3/2। साफ साफ बात है। इसकी बीच की एक बार स्लोप बताना, तो बोला सर 6 - 3 3 हो गया, 4 - 2 2 हो गया, 3/2। स्लोप सेम आ रही है, मतलब कोलिनियर बन चुके। क्या बन चुके? कोलिनियर। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कई बच्चे इसको उससे किससे करोगे? देखो ये एक्चुअल में क्या है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है ना, आप देखते क्वेश्चन को बता देते हो। अगर आपने नहीं कर रखा तो आपको फिर दिमाग में जब पेपर चलता है तो बहुत सारी चीजें आती है, कैसे करें,
स्लोप से करेंगे या फिर एरिया निकालेंगे या शेप बनाएं, 3-4 तरीके चल गए। अब एक भी जैसी चलता है 5 या 7 सेकंड बाद दिमाग में क्या आता है, उस मेथड से करते हैं, फिर बच्चा उस टाइप से भागता है और क्वेश्चन चला जाता है, टाइम चला जाता है, क्वेश्चन रह जाता है। तो आपको क्या करना होता है, अगर आपने एक मेथड पकड़ लिया ना तो बस उसी को करते रहो। फिर सोचो ही मत कि गलत किया सही किया, टाइम लगने दो जितना लगना, क्योंकि सोचना था उस टाइम सोच लेते यार फिर पहले ही, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, 30 सेकंड 40 सेकंड खा लेगा, उससे ज्यादा तो कुछ खा नहीं पाएगा। समझ गए बात को। तो ये चीजें हैं, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो आपको देखते पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। जैसे मेरे को पता था कि यार जैसे मैं क्या करूंगा, इसको एक बार डायग्रामेट्री बना देता हूँ। 3 पॉइंट तो मेरे को कोलिनियर दिख गए थे, तो चौथा सीधा सीधा बात है कि चौथा पॉइंट ट्राइंगल का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन है, इसलिए मैंने चेक कर लिया, वरना मैं डायरेक्ट डी बोलने वाला था। क्यों, सॉरी डी नहीं, कोलिनियर बोलने वाला था अगर डी की जगह कुछ और देगा रखा होता। क्योंकि जब 3 पॉइंट अपने पास में एक लाइन के अंदर आ गए तो चौथा पॉइंट कहीं हो, वो बनाएगा तो ट्राइंगल ही बनाएगा। समझ गए बात को, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, द मिड पॉइंट ऑफ द, तो ऑर्थो सेंटर बताना है क्या होगा। आपको अब की बार क्या दे रखे हैं, बोला सर मिड पॉइंट दे रखे हैं। मिड पॉइंट का पहले भी अपन कर चुके हैं। मिड पॉइंट अपने पास में देखो 5 0 दे रखा है, एक अपने पास में 5 12 दे रखा है, ठीक है, और एक अपने पास में कितना दे रखा है, तो बोला सर 1 0 12 दे रखा है। सिंप्लीफाई कर लो सबसे पहले, तो बोला सर ये आ जाएगा अपने पास में 10 12 और 12 0 आ गया सर। ये वाला कितना बन गया, तो बोला सर एडजेसेंट वाइड को ऐड करते हैं, बाकी सब घटा देते हैं, तो 0 0 आ गया। और तीसरा क्या बन गया अपने पास में, तो आपने बोला सर 0 और 12 12 24 हो गया सर, ये बन गया। अब आप एक चीज को समझने का प्रयास करो, अगर आपको इतना दिमाग चलेगा तो आई थिंक कर पाओगे। एक तो है 0 0, तो सर यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है, 10 0 है तो यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है, 0 24 है मतलब वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट मिल रहा है, इस टाइप से कुछ बन रहा है। और तो सेंटर 90 डिग्री पे बनता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्लियर चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ऐसे क्वेश्चन भैया एयरफोर्स में पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट राइट एंगल से ही पूछेगा तो राइट एंगल से पूछेगा, वरना नहीं पूछेगा वो फिर एनडीए लेवल पर चला जाएगा जब अपने पास में एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि अपने पास ऑर्थो सेंटर किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जो 3-4 ऑप्शन डाल देगा। तो आपको पता होना चाहिए ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड्स का अपने पास में कंकरेंसी पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द विच डिवाइड लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3,5 एंड 11 एक्सटर्नली कर रहा है। तो एक्सटर्नली कर रहा है तो अपने पास में क्या कर देंगे, बोला सर 3 5 हो गया। देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि यार एक्सटर्नली करते हैं तो बाहर एक पॉइंट होगा, ये वो। मेरा तो फंडा डायरेक्ट रहता है कि मैंने ये पॉइंट सपोज कर लिया, 5 2 ले लिया, बस इतना सा करेंगे। अब ये पॉइंट लिखेंगे तब आपने बोला सर ये तो बीच में, ये तो इंटरनली कर रहा है, कोई बात नहीं, एक रेशियो को माइनस के साथ लिख देंगे। जैसे 11 × 5 55 हो गया, दूसरे वाले को माइनस का 6 कर दिया, नीचे कितना आ जाएगा 5 - 2 3 हो गया। अगला कितना आएगा 40 - 10 आ जाएगा और बटा में 3 हो गया। ये कितना बन गया अपने पास में, तो बोला सर 49 बन गया ना, ये 49/3 बन गया। और एक सर 30/3 जिसे 10 बोलेंगे, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, सी वाला ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अब की बार सर्कम सेंटर देखो, ये तो आराम से इजीली कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ। तो बोला सर हाँ सर ऐसा ही कुछ बन रहा है अपने पास में। एक तो दे रखा है 8 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एयरफोर्स नेवी लेवल के हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। 0 0 अपने पास में हो गया। अब अगर अपने पास बात करें सर्कम सेंटर, तो इसका मिड पॉइंट होता है 8 + 0/2 कितना हो जाएगा 4 6 4 3 अपने पास में हो गया। 4 3 का मतलब ऑप्शन नंबर ए। देखते क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये बस इसी टाइप से होंगे जब आपका दिमाग अच्छे से चल रहा होगा, आपने क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर रखे होंगे। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जैसे आप लगभग अगर बात करो तो 200 से 300 क्वेश्चन आप कर लो, और उन्हीं क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करो। अच्छे क्वेश्चन जैसे मैंने जो दे रखे ना, इसमें ऐसे नहीं है कि कोई भी बेतुका है या फिर ऐसा कुछ ले रहेगा। आपको ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम को देखने को मिलेगा। तो आप जैसे ये शीट है, शीट आपको प्रोवाइड हो जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल के 2-3 बार उसको रिवाइज कर लो। रिवाइज करने का मतलब होगा 2-3 बार आंखों के आगे से निकालो, उसको लिख लिख कर सोल्व करो। आपका इंप्रूवमेंट आपको खुद को दिखेगा। आप पीछे एनडीके में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, तब दिखेगा आपको कि यार ये क्वेश्चन एज इट इज थोड़ा बहुत घुमा, आप ऑप्शन चेंज करके करवाए गए हैं। समझ गए बात को, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, इफ ए पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब इक्वी डिस्टेंस की क्या कंडीशन रहेगी बताओ। बोला सर इक्वी डिस्टेंस का मतलब ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू ए सी के बराबर करनी है क्या। आपने बोला सर इक्वी डिस्टेंस का, तो अब ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए उस टाइम जब एग्जाम दे रहे हो। तो आपको ये एक चीज पता चल गई कि ए बी की वैल्यू ए सी के बराबर होगी। तो हम ये बोल रहे हैं कि यार ए बी के स्क्वायर की वैल्यू, दोनों तरफ स्क्वायर भी कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस में क्या आता है, रूट आता है। तो रूट को सोल्व करने के लिए पहले स्क्वायर तो करना पड़ेगा। अब 0,1 की 3,1 से 3, पी से डिस्टेंस बताओ। तो बोला सर 3 का स्क्वायर आएगा,
प्लस में p माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, ऐसा आएगा। रूट वूट तो हट गया। ac का कितना आएगा तो बोला सर p माइनस 0, p का स्क्वायर आएगा 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर आएगा, खत्म बात। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए दिमाग में, बोला सर नो, यहाँ से सर p स्क्वायर आएगा और यहाँ से p स्क्वायर, वो तो कटेगा, तो कितना बनेगा तो बोला सर 1 कॉन्स्टेंट में आएगा, माइनस में 2p आएगा, बराबर में 16। 9 1 10 हो गया, 10 में 16 में से गए तो कितने बच गए तो बोला सर 5 बच गया। तो 2p की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2p की वैल्यू, तो बोला सर 5 आ गई। कितना बोला सर 5 नहीं आई, 10 आएगी एक्चुअली, पहले तो 10 या 5 आएगी या फिर तो ना, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ फिर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बोला सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे गड़बड़ हो रहा है शायद। 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16, 10 16 में से गया 6 बच गया सर, 6 बराबर में माइनस का 2p, तो p की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 3 आ रही है। माइनस का 3 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, सी वाला। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। व्हाट इज द इफ द पॉइंट्स ए बी सी दे रखा है, कोलिनियर है, तो देखो कोलिनियर का वापस क्वेश्चन आ गया। अब की बार आपको डायरेक्ट क्या करना है, स्लोप ऑफ ए बी, एम ए बी, स्लोप एम से डिनोट करते हैं और बी सी के बराबर कर दो, जो आपका मन करे वैसे कर लो, कोई लफड़ा नहीं है। जैसे -4 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का x हो गया, बराबर में कर दिया -5, माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 हो गया, 7 प्लस 3 हो गया। क्लियर। ये कितना बन गया तो बोला सर माइनस का 6 बनेगा, लेकिन 6 नीचे सर, क्योंकि प्लस माइनस, नीचे भी माइनस है ऊपर भी माइनस है, तो कट कट आगे 5 माइनस 1 माइनस का 1 आएगा सर, और नीचे 7 और 3 10 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 प्लस एक्स की वैल्यू किसके बराबर दिखेगी आपको, तो सर -60 के बराबर दिखेगी, तो एक्स की वैल्यू माइनस का 63। अब देखो 3 से 4 लाइन के अंदर आपका ऑप्शन आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, बाकायदा एनडीए तक के लेवल के अंदर पूछ लिए जाते हैं कई बार तो क्वेश्चन इस टाइप के आंसर। ठीक है, तो आपको फटाफट स्लोप इक्वल करके, कई बच्चे बोलेंगे सर एरिया निकाल के कर लो, तो एरिया निकाल के करोगे तो भी सेम ही आएगा आंसर, दिखाएंगे आपको। चलो ये कर लेते हैं एरिया वाला भी। वैसे x,2 पहले नहीं लिखना चाहिए मेरे को, क्योंकि बाद में 2 बार x और 2 आएगा, तो ये चीज थोड़ी सी आपको दिमाग में क्लियर करनी है कि पहले कोई सा ही पॉइंट लिखो, लेकिन वो वाला मत लिखो, वरना कैलकुलेशन में तो बेमतलब का क्या बोल सकते हैं आप उसको, 2 बार रिपीट होगा। बराबर में तो 0 करना ही है एरिया को। ये कितना बन जाएगा बोला सर 14 माइनस 4x हो गया अपने पास में, आपने बोला जी हाँ सर, लेकिन इसमें देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने बोला था कि उससे कर लेना। प्लस का 15 हो गया, ये प्लस का इधर आएगा 5x बन जाएगा, प्लस का 3 6 हो जाएगा, प्लस का 28 हो गया, बराबर में 0 आ गया। अब आप खुद देखो 4x और 5x कितना बन गया बोला सर x बन गया, 14 14 28 से 29 29 31 35 35 और 28 कितना हो जाएगा बोला सर माइनस का 63। इस साइड जाएगा तो माइनस का 63 बनेगा, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें अगले क्वेश्चन की अपने पास में, तो अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा अपने पास में, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर 2,3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स इन सेंटर वाज -2,5 देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर ऑफ डायमीटर। शानदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग क्या लगेगा, क्या जब अपने पास में सर्कल की बात हो रही है, पहले सर्कल बना लेते हैं। जैसे मुझे लगता नहीं है कि मैं सर्कल बना पाऊंगा एक अच्छा सर्कल, ये देखो, ठीक है, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी, कोशिश तो करेंगे यार। ये बन गया ना, चलो यही है अपना जलवा। ये अपने पास में देखो 2 पॉइंट आ गए अपने पास में। अब एक तो अपने पास में दे रखा है एंड 2,3 और सेंटर की बार दे रखा है, सेंटर कितना दे रखा है -2,5 दे रखा है। सपोज करो ये ए कोऑर्डिनेट है, ये वाला बी कोऑर्डिनेट है। अब ये नहीं पता तो बी एच कोमा के लेना है, लेकिन अपने को ये पता है ए बी का मिड पॉइंट। ए बी का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, 2 + h बटा दो, और ऐसे अपने पास में वाई कोऑर्डिनेट के लिए 3 + k बटा दो। मिड पॉइंट अपने को पता है -2 और 5 है, तो -2 हो गया, ये 5 हो गया। सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। माइनस का 6 हो गया और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो बोला सर 7 आ गई। -6 और 7 कौन सा हो गया, बोला सर ए ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर। चलो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द p डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट 1 3 4 6 इन द रेशियो 2:1। काफी इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन को करने में आपको। ए दे दिया, ए अपने पास में 1,3, मेरे बनाने से पहले कर लो आंसर को फटाफट। 4,6 हो गया और 2 1 दे दिया, तो कैसे लिखोगे तो बोला सर 2 × 4 8 हो गया, प्लस में 1 हो गया, बटा में 3 हो गया। ऐसी y कोऑर्डिनेट 12 हो गया, प्लस में 3 हो गया, बटा में 3 हो गया। कितना आंसर आ जाएगा तो बोला सर 9/3 3 हो गया, 12 3 15/3 5 हो गया। ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, ए ऑप्शन। क्लियर। चलो भैया, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, तो मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर, बहुत ही शानदार तरीके से आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। ये तो समस्या, ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना अपने पास में, बस करते रहो। और इन सेंटर के क्वेश्चन थोड़ी देख लेना, अच्छे से कर लेना 1-2 बार,
मैं जैसे तो मैंने शीट के अंदर 2 क्वेश्चन अभी डाल दिए थे, 2-3 और भी हैं आगे की जो क्वेश्चन कराएंगे उनमें भी इन सेंटर के आ जाएंगे, क्योंकि इन सेंटर के पूछ लिया जाता है और बच्चे अवेयर नहीं होते इन सेंटर को, बस फॉर्मूला देख के चले जाते हैं कि x1 प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो फिर हालत टाइट हो जाती है, तो आप समझना बात को। तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स टू और बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगली क्लास के अंदर अपन और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। मैंने बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जितनी भी प्रैक्टिस अच्छे क्वेश्चंस है ना, उनका एक कलेक्शन करके आपको यूट्यूब पे फ्री दे रहा हूँ। इनके अपने को सोल्यूशन भी मिल रहे हैं। जब आपका एग्जाम हो, आने वाले 2-3 साल की बात कर रहे हैं, जब भी आप, मैं भी इन क्वेश्चन को मॉडिफाई करके लेके आता रहूंगा यूट्यूब के ऊपर, ताकि अच्छे अच्छे प्रैक्टिस होते रहे आपके। समझ रहे हो बात को, कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। तो आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो बस। इस क्वेश्चन को, जैसे मेरे पास में 75 के, तो 75 क्वेश्चन की, 50 क्वेश्चन की एक शीट थी, 25 क्वेश्चन की एक शीट बन चुकी है, 25 और डाल दें, 50-50 की हो जाएगी। और 155 क्वेश्चन हो रहे हैं जो पिछले क्वेश्चन इंडियन एयरफोर्स नेवी में पूछे गए। तो इन इतने टाइप के क्वेश्चन अगर आप करोगे ना, तो फिर कोई, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी आपको एग्जाम में। मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, बाय।